फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? देखिए, अभी हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि ये जो स्किन के पोर्स हैं, ये साइज़ में किस प्रकार से बड़े हो जाते हैं, ये क्या इनका मैकेनिज़्म है और इनका अब चर्चा करते हैं कि इनका आखिर हम क्या इन्हें कम कर सकते हैं या जो हो चुके हैं, वो ठीक कर सकते हैं या ये मेल में ही होते हैं या फीमेल में ही होते हैं या इसके साथ-साथ और हम और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि ये पोर्स ख़त्म हो जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आजकल के फैशन के युग में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं जो क्लेम किए जाते हैं कि हमारे या आपके पोर्स जो हैं ठीक हो जाएँगे। ऐसा अभी तक संभव नहीं है। बहुत सारी बातें कही जाती हैं जो वाक़ई रूप में बिल्कुल ठीक नहीं होती और बहकावे में आने की वजह से बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है और इस फैशन के युग में बहुत ज़्यादा इस प्रकार के प्रसाधन आते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं, जो फ़ायदा भी कर सकते हैं और नुकसान भी कर सकते हैं। और देखिए, ये अगर आपको नॉलेज मिल जाएगी कि किस प्रकार से ये प्रसाधन किस-किस को फ़ायदा करेंगे और किसको नुकसान करेंगे, तो चलिए अब मैं आपसे इस पे चर्चा करता हूँ। सबसे पहली बात, जिनके छिद्र साइज में बड़े हैं उनको कभी भी ऑयल बेस्ड या एक्स्ट्रा ऑयल का कोई भी एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ लोग घर के ही काम ले लेते हैं, जैसे कुछ लोग घी लगा देंगे, तेल लगा देंगे, मलाई लगा देंगे या और भी किसी प्रकार का कोई भी ऑयल का एप्लीकेशन, फैट का एप्लीकेशन चेहरे पर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपके स्किन इतनी उसके पोर्स बड़े हो चुके हैं, वहाँ पर नीचे से जो ग्लैंड से ऑयल निकलता है, उसने ऑलरेडी इतना डैमेज कर दिया है आपकी स्किन को। अगर आप और ऊपर से एक ऑयल का लेप कर देंगे तो आप उसको बढ़ाने की मैकेनिज्म में जो छिद्र बड़े हो रहे हैं उसकी हेल्प कर रहे हैं, ना कि उसको कम कर रहे हैं। तो हमेशा वाटर बेस्ड क्रीम लगाइए, वाटर बेस्ड एप्लीकेशन कीजिए चेहरे पर, कभी भी एक्स्ट्रा ऑयल एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं करनी है। अगर मार्केट में नहीं भी मिलता तो आप ना अप्लाई करना ज़्यादा बेटर है और अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने छिद्रों के खुद दुश्मन बन रहे हैं, तो इसलिए कभी भी ये आइटम इस्तेमाल नहीं करने। सेकंड बात, दूसरी बात ये आती है कि अपने चेहरे को हमेशा दिन में कम से कम 2 बार सुबह शाम तो ज़रूर गुनगुने पानी से और किसी भी क्लीनर एजेंट से चेहरे को साफ करना चाहिए। अगर आपके पास क्लीनर एजेंट नहीं है तो आप सादे पानी से भी और साबुन से भी, जो जो जिसकी सॉफ्ट साबुन होते हैं, वो इस्तेमाल करने से भी दिन में 2-3 बार अगर आप साबुन का इस्तेमाल करेंगे, चेहरे को साफ करेंगे, तो जितना भी ऑयल ऊपर जमा हुआ है वो वॉश आउट होता रहेगा, साफ होता रहेगा और आपके पोर्स हमेशा खुले रहेंगे चेहरे के और जो भी ऑयल निकलेगा वो कभी भी प्लगिंग नहीं करेगा, क्लॉग नहीं करेगा। तो उसकी वजह से आपके छिद्र फिर बने रहेंगे, जितनी उनकी साइज़ है उसी में मेंटेन रहेंगे और आगे उनका बढ़ोतरी नहीं होगी। तीसरी बात कि आप अपने पास एक रुमाल रखें या कोई भी इस प्रकार का पेपर नैपकिन आते हैं वो रख लीजिए और चेहरे को दिन में हर 1 डेढ़ घंटे बाद हल्के-हल्के हाथों से चेहरे की सफाई करते रहें और वो जो ऑयल एक्स्ट्रा आया हुआ है चेहरे पर वो सोख ले और जिसकी वजह से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और जब भी आपको के पास खाली टाइम हो तो हल्की सी टैपिंग अपने चेहरे पर हल्के-हल्के हाथों से टैपिंग करते रहें, जिससे उसका ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे और उसकी इलास्टिसिटी भी बनी रहे। नहाने के बाद कभी भी चेहरे को बहुत ज़्यादा टॉवल से खींच के अच्छी तरह, बहुत लोगों को देखा जाता है वो साफ़ करते हैं। कभी भी चेहरे पर बहुत ज़्यादा खींच के कभी भी चेहरे को साफ़ नहीं करना चाहिए। हल्के हाथों से चेहरे को सुखाना चाहिए, उसमें जो पानी है बहुत हल्के हाथों से उसे सुखाना चाहिए और हल्की-हल्की नहाने के बाद हल्की-फुल्की मसाज कर सकते हैं। मैं छोटे से आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जैसे मुँह का फुलाना, ऐसा कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, मतलब जितनी मसल्स हैं, जो भी आपकी मसल्स हैं, इनकी एक एक्सरसाइज की जाती है। जैसे इस प्रकार से रोटेट करिए, इधर से रोटेट करिए, आँखों के चारों तरफ रोल करिए और माथे को ऊपर की तरफ खींचिए। तो इस प्रकार से कुछ छोटी-छोटी एक्सरसाइज हैं, इनका आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि मसल्स की मजबूती बनी रहेगी
और जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो पोर्स हैं, जो चेहरे पर जो छिद्र हैं, वो साइज़ में बड़े नहीं होंगे। फिर बात करते हैं जो क्लीनर एजेंट आप इस्तेमाल करेंगे, वो जेल वाले होने चाहिए। मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से फिर प्लगिंग होगी, फिर क्लॉगिंग होगी और फिर वो छिद्र के साइज़ भी बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, स्किन के ऊपर एक लेयर बनाते हैं, जिससे कि जो ऑयल है वो पोर्स में इकट्ठा नहीं होगा, वो स्किन में जाएगा, जिसकी वजह से स्किन भी सॉफ्ट बनी रहेगी और उसमें एक सप्पल बनी रहेगी, सॉफ्ट बनी रहेगी, उसमें मतलब मजबूती भी बनी रहेगी। फिर हफ्ते में एक दिन आप कोई भी एक्सफोलिएट एजेंट इस्तेमाल करें, जो कि आपकी ऊपर की स्किन जो है, जो डेड स्किन है, जो डर्ट जमा हुआ है या जो ऑयल जमा हुआ है, वो इस एजेंट्स के अप्लाई करने से साफ़ हो जाता है। तो सबसे अच्छा एजेंट जो है, बहुत अच्छा एजेंट होता है, वो सैलिसिलिक एसिड का आता है। मार्केट में जाइए, मेडिकल स्टोर से आप वहाँ लेकर कोई भी सॉफ्ट, जिसमें कम से कम परसेंटेज में सैलिसिलिक एसिड हो, उसका वो लिखा होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर कि किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि आपके जितने भी पोर्स के अंदर जो ऑयल जमा हुआ है, डेड स्किन है, डर्ट है, वो सब साफ़ हो जाएगी। फिर तीसरी बात आती है क्ले मास्क की। क्ले मास्क का यूज़ करना भी बहुत अच्छा होता है। हफ्ते में कम से कम एक बार आप क्ले मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन जो है, पोर्स जो हैं, वो साइज़ में बड़े नहीं होंगे। फिर तीसरी बात आती है मेकअप के ऊपर। देखिए, आज के युग में, फैशन युग में बहुत मेकअप करते हैं, रोज़ मेकअप किया जाता है, सुबह शाम लोग मेकअप करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो चेहरे के छिद्र हैं, वो साइज़ में बड़े हो जाएँगे, क्योंकि नीचे से जो नेचुरल प्रोसेस में ऑयल बन रहा है, ऊपर से आपने लेप लगा दिया, तो क्या होगा कि वो छिद्र जो हैं, उनमें ऑयल इकट्ठा हो जाएगा, पोर्स में ऑयल जो नीचे से नेचुरल बनता हुआ आ रहा है, वो ब्लॉक हो जाएगा। उसकी वजह से पोर्स के साइज़ बड़े हो जाएँगे, तो ये बहुत नुकसानदायक होता है। कोशिश करें, बहुत कम से कम अगर ज़रूरत है तो मेकअप करिए, और अन्यथा ना करना ही सबसे अच्छा है। नेचुरल आप डाइट अच्छी खाएँगे तो आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करेगी। आप अच्छी नींद लेंगे, कम से कम 7 से 8 घंटा नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब इतनी नींद लेंगे, आप रेस्ट देंगे, मसल्स को रिलैक्स करेंगे, स्किन की टोनिसिटी भी बनी रहेगी और आपकी स्किन, उसकी वजह से कुछ मैं आगे और बातें बताता हूँ, उससे आपकी स्किन और ग्लो करेगी। तो मेकअप का जो आइडिया है, ये कम से कम इस्तेमाल करें। और जो लोग करते भी हैं तो रात को कभी भी मेकअप करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि मेकअप करके सोने से फिर वही बात आती है कि रात भर जो ऑयल बनेगा वो इकट्ठा हो जाएगा। तो बढ़िया यही तरीका है, वाइप्स लगाकर आप चेहरे को साफ़ कर लीजिए और सोने से पहले चेहरे को साबुन से या क्लीनर एजेंट्स लगाकर आप चेहरे को लुक वार्म वाटर से साफ़ करिए, और उसके बाद आप नींद लेंगे तो आपके छिद्र जो हैं, जो चेहरे पर इतने बड़े हो गए हैं, उनकी मात्रा बननी कम हो जाए। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताता हूँ कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। जो जिन लोगों को बाहर एक्सपोज़ होना पड़ता है, सन रेज़ के में जाना पड़ता है, तो उनको चाहिए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हैं वो स्किन को नुकसान पहुँचाती हैं, तो हमेशा सनस्क्रीन लोशन लगा के जाना चाहिए। एक बार लेप करने के बाद फिर 15-20 मिनट का गैप दीजिए और एक उसके ऊपर एक और लेप लगा लेंगे, तो क्या होगा कि सनस्क्रीन के लोशन लगाने से आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेज़ है, उनसे स्किन को नुकसान नहीं होगा, उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी स्किन की, तो उसकी वजह से भी ये जो छिद्र हैं, ये साइज़ में बड़े नहीं होंगे। दूसरी बात, बड़ा ये हैट लगा के जाइए। चौड़ा अगर हैट लगाएँगे तो सन की रेज़ नहीं पड़ेंगी चेहरे पर, तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट बनी रहेगी, रफ़ एंड टफ़ नहीं बनेगी। इसके अलावा अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर सकते हैं, अम्ब्रेला लगा के जगाइए जाइए, उससे भी आपको फ़ायदा होगा और स्किन जो है आपकी चेहरे की डैमेज नहीं होगी, और उसकी वजह से जो ये पोर्स हैं, जो साइज़ के, ये नहीं बड़े होंगे और आगे से और बनना भी बंद हो जाएँगे। और कोशिश करें, हमेशा शेड शेड में रहिए, जहाँ पे रोशनी सूरज की आती हो, लेकिन डायरेक्ट उसका असर आपके ऊपर
ना पड़ता रहें, तो इसलिए हमेशा शेड में रहना ज़्यादा बेटर होता है। कार में भी जा रहे हैं तो शेड्स लगा के जाएँगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है उसके छिद्र जो हैं वो साइज़ में बड़े नहीं होंगे। फिर बात करता हूँ कि आप अपनी डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जितना मर्जी ऊपर से कर लीजिए आराम नहीं आने वाला। डाइट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन डाइट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपकी प्रोटीन की डाइट अच्छी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, उसकी इलास्टिसिटी भी मेंटेन रहेगी, तो उसकी वजह से जो छिद्र हैं साइज़ के वो भी बड़े नहीं होंगे। और डाइट का तो वैसे ही बहुत एक बैलेंस डाइट खाने का बहुत बड़ा रोल है, आपके सारे शरीर में शक्ति मिलती है उसकी वजह से। तो हमेशा अपनी डाइट का बहुत अच्छा ध्यान रखें। और विटामिन सी युक्त जो पदार्थ होते हैं, जो सिट्रिक एसिड जिनमें खट्टापन जिनमें ज़्यादा होता है, वो फ्रूट्स खाने बहुत अच्छे रहते हैं। और आम तौर पे जितने ये सिट्रस फ्रूट आते हैं या कलर्ड फ्रूट्स आते हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से आपकी स्किन जो है हमेशा ग्लो करती रहेगी, और उसके साथ साथ उसके छिद्र जो हैं वो भी साइज़ में बड़े नहीं होंगे। फिर बात करता हूँ पानी की। पानी भी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आप पानी अच्छी मात्रा में पीते रहेंगे तो आपका शरीर सारा हाइड्रेटेड रहेगा, आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड रहेगी, उसको अच्छी खुराक मिलती रहेगी, उसकी इलास्टिसिटी भी मेंटेन रहेगी, तो उसकी वजह से आपके जो स्किन के पोर्स हैं वो भी साइज़ में बड़े नहीं होंगे, उनका साइज़ मेंटेन रहेगा और आगे से और बिगड़ने की हालत में वो नहीं आएंगे। फिर बात करता हूँ कि देखिए एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अभी पीछे आपसे चर्चा की कि चेहरे की एक्सरसाइज करें, इसके साथ साथ पूरे शरीर की एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। और इतनी एक्सरसाइज कर लें कि आपको स्वेटिंग आ जाए, पसीना आ जाए। तो इस इतनी एक्सरसाइज करने से 30-40 मिनट की एक्सरसाइज करने से, चाहे आप जैसी आपकी एज है उसके मुताबिक आप खुद डिसाइड कर लें कि किस प्रकार की मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब स्वेटिंग आ जाती है तो ये भी एक तरह से एंटीबायोटिक का काम करती है, सारे छिद्र खुले रहते हैं, पोर्ट सारे साफ सुथरे बने रहते हैं। और स्वेटिंग आने के बाद अच्छी बात है कि आप स्नान कर लें, नहा लें, या चेहरे को अच्छी तरह साफ़ कर लें, तो उससे क्या होगा कि वो पोर्ट्स जो हैं उनकी पेटेंसी जो है हमेशा खुली रहेगी, क्लॉगिंग नहीं होगी। तो एक्सरसाइज करने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और स्किन की साफ़ सुथरा हमेशा नटशल में बात करें तो स्किन की साफ़ सुथरा बना के रखना ही पोर्स का सबसे अच्छा इलाज है। कि अगर आप स्किन की सफाई रखेंगे, वहाँ पर ऑयल जो नीचे से नेचुरल बन रहा है उसकी क्लॉगिंग नहीं होगी, प्लगिंग नहीं होगी, तो आपके जो पोर्स हैं और एक्स्ट्रा बनने बंद हो जाए। अब बात करता हूं कि जिनके ऑलरेडी पोर्ट्स बन चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए अभी तक हमारे पास कोई ऐसा परमानेंट इलाज नहीं है, इसकी हम बिल्कुल कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अब कुछ ऐसे लेटेस्ट बातें आई हैं, जैसे एक डर्मा रोलर आता है। इस डर्मा रोलर में क्या होता है कि छोटे छोटे ये जो मतलब सुइयां सी लगी होती हैं, जो आपके चेहरे पर रोल किया जाता है, वहाँ पे जख्म बनाया जाता है। तो उसकी वजह से थोड़ी खून भी निकलता है, जलन भी होती है, दर्द भी होता है। तो लेकिन उसकी वजह से फिर जब उसकी हीलिंग होती है तो इलास्टिसिटी की वजह से वो सिकुड़ती है, हीलिंग की वजह से जो पोर्स हैं उनका साइज कम हो जाता है। लेकिन ये सबको सूट नहीं करता। बाई चांस अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो क्या होगा कि आपके हो सकता है कि आपकी बॉडी में स्कारिंग की होने की शिकायत ज़्यादा होती हो, तो आपका चेहरा अच्छा होने की जगह बदसूरत भी हो सकता है। तो ये रिस्क फैक्टर होता है इसका इस्तेमाल करने से। अगर वाकई आपको इस्तेमाल करना है तो पहले थोड़े से हिस्से में लगा के देख लें कि क्या ये आपको सूट करता है। तब आप इसकी पोर्ट्स के लिए, ये इसको ब्लॉगिंग करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए आप इसकी मदद ले सकते हैं। लेकिन रिस्क है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी चेहरे के लिए कितना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन मेरी राय में यही है कि आप इसका इस्तेमाल ना करें, और ना बने उसकी तरफ ध्यान दें, और बातों का ध्यान दें। अपनी अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करने के लिए और बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप अट्रैक्टिव बनने के और बहुत मेथड हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करिए, अपनी बातचीत को ठीक करिए, अपने सोच विचार ठीक करिए, तो जिसकी वजह से आप बहुत लवली बनेंगे, अच्छे बनेंगे। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार। बाय बाय।